हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप किट यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएस नेट जून 2024 एग्जाम के बारे में। एप्लीकेशन फॉर्म गाइस आपके रिलीज हो चुके हैं, कुछ नई अपडेट्स हैं इस बार, कुछ नए रूल्स हैं, तो उन सभी चीजों के बारे में गाइस डिस्कशन करेंगे हम। तो गाइस, इनकेस अगर आप इस एग्जाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हो तो प्लीज क्लियरली इस वीडियो को एंड तक देखना। प्लीज थोड़ा सा पोर्शन देख के अपने दिमाग में कोई मिसकंसेप्शन मत ले आना, ठीक है? क्योंकि आधे यार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जस्ट कुछ पार्ट देखते हैं वीडियो का, उससे कंक्लूड कर लेते हैं और वो उसका पूरा मीनिंग नहीं होता है। तो प्लीज उस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। और गैस, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगी जो अभी बीएससी के अपने 4th ईयर में, यानी कि जिनका 4 ईयर प्रोग्राम अगर इनके कहीं पे चला हुआ है, राइट, तो आपके लिए वीडियो रहेगी अगर आप 4th ईयर में हो। और अगर आप एमएससी कर रहे हो परस्यू, तो भी आपके लिए वीडियो रहेगी, या फिर जिन्होंने अभी बीएससी 3 ईयर वाली डिग्री कंप्लीट की है और इस साल वो अभी एमएससी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, सबके लिए गाइस ये वीडियो रेलेवेंट रहने वाली है। तो आई होप कि इस पार्ट के ऊपर मैं क्लियर हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं गाइस इस वीडियो के साथ। और गाइस, मेन पोर्शन के ऊपर जाने से पहले जस्ट एक अपडेट है। इस एग्जाम के लिए गाइस आपके पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है प्रेपकिट प्लेटफॉर्म पे। तो इन केस गाइस अगर आप टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो गाइस इसके अंदर आपको टॉपिक बंडल टेस्ट मिलेंगे, जहां पर आपके 5-4 टॉपिक का मिक्स करके आपका टेस्ट वहां पर हो रहा होगा। साथ में गाइस आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, साथ में गाइस आपके पास यहाँ पर मिक्स टेस्ट होंगे, साथ में गाइस आपके पास यहाँ पर सीएस नेट के पैटर्न के ऊपर फुल लेंथ टेस्ट भी इस टेस्ट सीरीज के अंदर अवेलेबल रहेंगे। क्वेश्चंस गाइस उसी तरह के रहेंगे जिस तरह के आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। जो आपका इंटरफेस है वो भी आपका काफी सिमिलर इंटरफेस रहने वाला है जिस तरह का आपका सीएस नेट एग्जाम में आ रहा होगा। तो आप इस टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हो। और वन मोर थिंग, अगर गाइस आप सीएस नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो गाइस प्रेपकिट प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है, लाइव कोर्स भी अवेलेबल है। रिकॉर्डेड कोर्स में गाइस आप कभी भी एनरोल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइव कोर्स के अंदर भी आप कभी भी एनरोल कर सकते हो। ऑफ कोर्स कुछ टॉपिक्स आपके कवर हो गए होंगे, कुछ टॉपिक्स आगे आने वाले होंगे। लेकिन गाइस एक नया बैच अभी स्टार्ट होने जा रहा है 10 मई से। तो इन केस गाइस अगर आप अपनी प्रिपरेशन लाइव बैच के अंदर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप 10 मई को एनरोल करके उस बैच के अंदर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। डेमो क्लास आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेमो क्लास लो। अगर आपको क्लास का फ्लो पसंद आता है तो गाइस आप बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। ये गाइस यहाँ पर सारी डिटेल्स रिकॉर्डेड के बारे में है। जैसे भी जून 2024 के लिए रिकॉर्डेड कोर्स का जो प्राइस है, करंट प्राइस जो गाइस आपके लिए रहेगा वो रहेगा 3239। एक्चुअल प्राइस 3599 है। आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, जस्ट आपको कोड यूज करना है फिजिक्स 10। टेस्ट सीरीज के अंदर भी गाइस आपका ऑफ रहेगा। टेस्ट सीरीज का जो प्राइस थी वो 949 थी, राइट, लेकिन आप अभी 10% ऑफ अवेलेबल कर सकते हो अगर आप फिजिक्स 10 कोड यूज करोगे तो। इसी तरह से गाइस गेट 2025 तक का गाइस आपका जो सब्सक्रिप्शन है, यानी कि जिसके अंदर आपका सीएस नेट दिसंबर 2024 और गेट 2025 एग्जाम कवर हो रहा होगा। और गाइस इन रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, तो टेस्ट सीरीज के लिए अलग से पे नहीं करना है इन रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर। ओके, तो वो चीज इसके अंदर इंक्लूड रहेगी। तो गाइस आपका जो गेट 2025 का जो प्राइस है वो रहेगा 7199 और आफ्टर डिस्काउंट इट विल बी 6479। इसी तरह से गाइस अगर आप गेट 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो गाइस आपका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 9999 और आफ्टर डिस्काउंट इट विल बी 8999। ओके, और इसको आप इंस्टॉलमेंट भी पे कर सकते हो। 2 टाइम आप इंस्टॉलमेंट होगी आपकी, एक अभी आपको पे करना पड़ेगा 50% एंड 50% आफ्टर द 2 मंथ्स। ओके, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो फिजिक्स, और फिजिक्स 10 आपको कोड यूज करना फॉर द 10% ऑफ। अब गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट से। सबसे पहले गाइस इंपॉर्टेंट डेट्स। तो गाइस आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हुए आपके 1 मई को, और आपकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की वो रहेगी 21 मई। इसके बाद गाइस आपकी जो फी पे करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 23 रहेगी। तो प्लीज इसको ध्यान रखना। इसके बाद आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, अपने फॉर्म को आप सबमिट नहीं कर पाओगे, बेसिकली फी पे नहीं कर पाओगे उसके लिए, ठीक है? तो ये आपके यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी 23 मई। उसके बाद गाइस जो आपकी करेक्शन पोर्टल है वो आपकी 5 मई को ओपन होगा और 27 मई तक रहेगा। तो इन डेट्स को गाइस प्लीज ध्यान रखना। इनकेस अगर आपसे कोई फॉर्म में गलती हो जाती है, सबमिट करने के बाद आपको पता चलता है कि ये गलती हो गई है, पहली बात तो गलती होनी नहीं चाहिए, बड़े ध्यान से आपको फिल करना है। और ध्यान रखो खुद से फिल करोगे ज्यादा बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ साइबर कैफे। साइबर कैफे वाले यार गलती कर देते हैं, तो अगर आप साइबर कैफे वाले के पास जाके फिल करवा रहे हो तो प्लीज वहां पर ध्यान खुद से भी दे लेना। फॉर्म आपका फिल हो रहा है, उनकी गलती की वजह से आपका फ्यूचर खराब ना हो जाए, आपका 1 साल खराब ना हो जाए, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? करेक्शन फॉर्म निकलेंगे आपके 25 में से 27 अप्रैल, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन गाइस या तो आपकी 25 रहेगी, 26 रहेगी, या तो 27 रहेगी। तो इन 3 डेट में से आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है। कंफर्म नहीं है, बेसिकली काफी सारे सब्जेक्ट्स में होता है नेट एग्जाम, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग डेट यहाँ पर अलॉट हो रही होगी। तो फिजिक्स का जो एग्जाम है वो इन 3 डेट में से किसी एक डेट में हो रहा होगा।
ओके, तो आप अभी के लिए मान के चलो 25 को है, राइट, और बेस्ट पॉसिबल आपके लिए 27 रहेगा जो सबसे लास्ट डेट है, और ये जून में है, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम आपके पास एग्जाम के लिए नहीं है अभी, राइट। अब बात करते हैं गाइस हम लोग आगे की, जो कि आपकी नेक्स्ट चीज है कि आपकी एप्लीकेशन फी जो है वो कितनी रहने वाली है। तो गाइस जनरल स्टूडेंट्स के लिए 1150 आपकी यहाँ पर प्राइस रहेगी। इसी तरह से गाइस अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो या फिर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो गाइस आपके लिए फी जो रहेगी वो रहेगी 600। एंड इसी तरह से गाइस अगर आप SC ST PWD या फिर थर्ड जेंडर से हो तो गाइस आपकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 3 to 5। ओके, तो ये तो था गाइस यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। अब बात करते हैं गाइस हम नेक्स्ट चीज के बारे में, जो कि आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स। ठीक है, जैसे कि इस बार बड़ी कंफ्यूजन थी पहले, राइट, काफी सारी वीडियोस आप लोगों ने पहले भी देखी होंगी कि नेट एग्जाम इस बार ऑफलाइन होगा क्या, तो गैस वो ऑनलाइन ही हो रहा है, काफी कुछ सालों से हो रहा है वो, राइट, पिछले कुछ सालों से हो रहा है उन्हें। इस बार भी गैस आपका CBT बेस्ड ही रहेगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन ये रहने वाला है। रही बात पैटर्न की, तो गैस CS नेट के अंदर सारे के सारे आपके MCQ क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे होंगे, जहां पर 4 ऑप्शन प्रेजेंट होंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 3 आवर्स का गैस आपका ये एग्जाम होता है। पैटर्न की बात करें गैस तो आपका फिजिक्स के लिए पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, जैसा पहले होता था बिल्कुल वैसा ही रहा है कि पार्ट ए के अंदर आपके पास यहाँ पर 20 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरह से पार्ट बी के अंदर 25 क्वेश्चंस होंगे, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस। एंड इसी तरह से पार्ट सी के अंदर गैस आपके 30 क्वेश्चंस होंगे, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस। तो गैस आपके पास यहाँ पर चॉइस होती है, हर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आउट ऑफ 20 you have to attempt 15, out of 25 you have to attempt 20, out of 30 you have to attempt 20, राइट। तो इन टोटल आपके पास 75 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से आपको 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट। और इन 55 में से लेट्स से अगर आप 40 भी अच्छे से कर पाए तो आपका एग्जाम बड़े आराम से निकलेगा, बहुत आराम से। अगर गैस मैं आपको एक रफ आइडिया दूं कि आप कब मान सकते हो कि आपका एग्जाम एक अच्छी रैंक के साथ क्रैक होने वाला है, तो गैस अगर आपके 50% से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो गैस आपका JRF जो है आपका निकल जाएगा फिजिक्स एग्जाम, ठीक है। JRF क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो बेसिकली गाइस CS नेट एग्जाम के अंदर 3 टाइप के सर्टिफिकेट मिलेंगे इस साल से। पहले 2 टाइप के सर्टिफिकेट मिलते थे, एक सिर्फ नेट का मिलता था और एक JRF का मिलता था, लेकिन अब से गाइस आपको 3 टाइप के यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल रहे होंगे, जिनको हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। वो इस साल नई चीज आई है, पहले 2 होते थे, अब से 3 टाइप के सर्टिफिकेट मिलेंगे, ओके। तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कि लास्ट ईयर तक क्या होता था कि अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आपको JRF मिल जाता है, जो कि आपका बेस्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर होता है इस एग्जाम के थ्रू, ओके। तो आपको टेंशन लेने की इसके अंदर नीड नहीं है, 50% है, गुड टू गो। हालांकि कभी कभी थोड़ा नीचे भी जाता है, अगर लेट्स से पेपर डिफिकल्ट है तो आपको 45% पे भी मिल जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है पेपर का लेवल कैसा है। मैं जस्ट एक रफ आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके 50% है इट इज सफिशिएंट। 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है, तो अगर आपके 100 मार्क्स आए हैं इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, ओके। तो ये चीज रहती है आपकी नेट एग्जाम की। पार्ट ए गाइस आपका एप्टीट्यूड क्वेश्चन रहता है, पार्ट बी गाइस आपके बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, और पार्ट सी गाइस जो आपके यहाँ पर एडवांस क्वेश्चन रहते हैं। आपको सिलेबस भी मेंशन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप टेलीग्राम चैनल गाइस ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको CS नेट का आपको एग्जैक्ट सिलेबस की जो PDF है वो आपको वहां पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन गाइस टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप उसको प्लीज से ज्वाइन कर लो, ताकि आपको वहां पर सारी रेगुलर अपडेट्स भी मिलती रहे। अब गाइस बात करते हैं हम आगे की। यहाँ पर बात करेंगे हम वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट, कि आपने एग्जाम क्रैक कर लिया तो आपको किस किस टाइप के सर्टिफिकेट मिलेंगे और साथ में उनकी वैलिडिटीज क्या रहने वाली है। तो अभी हम यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उससे आपके साथ क्या क्या होने वाला है। तो गैस देखो यहाँ पर बात करते हैं अभी। तो देखो गैस मेन चीज यहाँ पर जो रहती है CS नेट के लिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है PhD करना, दूसरा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। तो ये 2 मेन चीजें आपकी यहाँ पर रहती हैं इससे। लेकिन इन्होंने जो सर्टिफिकेट इशू किए इस बार से, वो 3 टाइप के सर्टिफिकेट इशू कर रहे होंगे। पहला करेंगे इस JRF, जिससे गाइस आप क्या कर सकते हो, PhD के अंदर एनरोल कर सकते हो, एंड जिसके अंदर आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा होगा साथ में। अगर गाइस आपका JRF निकलता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, जिसकी लाइफ टाइम आपकी क्या रहती है, वैलिडिटी रहती है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। मैं स्लाइड भी ओपन कर देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड। ये 3 टाइप के गाइस आपके पास यहाँ पर रहने वाले हैं। जो है कैटेगरी 1 है अभी JRF वाला। आप JRF तो आपका ही, यानी कि आपको स्टाइपेंड आपको मिल रहा होगा अगर आप PhD में एनरोल करते हो, साथ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, साथ में PhD का एडमिशन आपको मिल रहा होगा। गाइस JRF वो होता है जहां पर आपको स्टाइपेंड मिलता है। फर्स्ट 2 ईयर में आपको 37,000 मिलता है, ठीक है, मतलब पर मंथ मिलता है फर्स्ट 2 ईयर्स में 37,000, और थर्ड ईयर से आपको पर मंथ मिलता है 42,000। तो वो मिलता है JRF के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपकी फेलोशिप है, ओके। असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप बन सकते हो, PhD के अंदर आप एडमिशन लोगे तभी आपको ये JRF मिल रहा होगा। PhD के अंदर एनरोल नहीं करोगे
तो आपको जेआरएफ भी नहीं मिलेगा, यानी कि आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद गाइस आपके यहाँ पर है कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 के अंदर गाइस क्या है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, साथ में पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हो, तो सेकंड टाइप का सर्टिफिकेट है ऐसा। लेकिन गाइस आपको यहाँ पर जेआरएफ नहीं मिलेगी, यानी कि आपको यहाँ पर कोई फेलोशिप गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही होगी। ठीक है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। फिर ऐसे गाइस जो थर्ड कैटेगरी है वो है कि आप सिर्फ पीएचडी के अंदर एनरोल कर सकते हो, आपको यहाँ पर कोई ना स्टाइपेंड मिलेगा ना आप प्रोफेसर बन सकते हो। तो तीन कैटेगरी में गाइस यहाँ पर डिवाइड किया गया है इस एग्जाम। आई होप कि तीनों कैटेगरी यहाँ पर समझ में आई होंगी। और गाइस अब बात आती है कि थर्ड कैटेगरी इंट्रोड्यूस क्यों की। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर तक क्या होता था कि पहले दो कैटेगरी होती थी, थर्ड कैटेगरी नहीं होती थी। तो गाइस देखो क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज क्या होती है अलग से एग्जाम कंडक्ट करती हैं। ठीक है, फोर्थ पीएचडी। तो गाइस उस एंट्रेंस एग्जाम को हटा करके जस्ट एक कॉमन एंट्रेंस लाया गया है, नेट एग्जाम। ठीक है, तो बाकी यूनिवर्सिटीज को भी अब कहा जाएगा कि आप अपना इंडिविजुअल एंट्रेंस लेना बंद करो और आप इसी को फॉलो करो, इसी के रिजल्ट्स को आप फॉलो करो। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये पीएचडी ओनली वाला ऑप्शन भी दे दिया गया ताकि डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम खत्म किए जा सके और स्टूडेंट्स का प्रेशर थोड़ा सा कम किया जा सके। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम देने पर ज्यादा प्रेशर आता है, तो सच है कि एक ही एंट्रेंस एग्जाम हो और उसके थ्रू सभी का एडमिशन हो रहा हो। ठीक है, तो कोशिश वही है, अब इस साल से शुरुआत हुई है, धीरे धीरे इसको और बेटर बनाया जाएगा। ऑफ कोर्स पहले साल में कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत कॉन्सिक्वेंसेज आते ही हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर से या नेक्स्ट ईयर से चीजें बेटर और हो जाएंगी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अभी शुरुआत इसकी हो चुकी है। अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट चीज की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो आओ देखो मेन चीज, इस पॉइंट को पढ़ेंगे, ये हमारे लिए मेन पॉइंट रहेगा। Joint session UGC NET under category 2 and category 3 can be used as an entrance exam for PhD admission in place of entrance exam conducted by different universities। तो guys जो अभी मैंने पॉइंट बोला यहाँ पर वही पॉइंट लिखा गया है कि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, तो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 उसी की जगह पर आपका रोल प्ले कर रहा होगा। जैसे गाइस कैटेगरी 1 वाले में जेआरएफ मिल रहा है, तो वहां पर आप प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हो उसके थ्रू, जैसे पहले भी होता था। लेकिन आपके जो नॉन प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, या लेट्स से हम कहते हैं कि कुछ जो स्टेट के कॉलेजेस हैं, स्टेट लेवल के, राइट, तो वहां के वो अलग से एंट्रेंस एग्जाम अपने कंडक्ट करवाते थे पीएचडी के, तो उसके जगह पर आपके अब ये कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 आपके यहाँ पर काम कर रही होगी। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट चीज की। For candidates qualified under category 2 and category 3, the marks obtained in the net will have 70% weightage and 30% weightage will be based on the performance in the interview। तो गैस यहाँ पर जो हमारी परसेंटेज है मार्क्स की, जो हमारे नेट एग्जाम में और इंटरव्यू में, वो भी गैस यहाँ पर रूल लिखा गया है कि आपके 70% कंसिडर किए जाएंगे किसके, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है, 30% कंसिडर किए जाएंगे जो आपका इंटरव्यू हो रहा होगा। और गैस रही बात किसकी, जेआरएफ की, तो गैस जेआरएफ की भी गैस यहाँ पर लिखी हुई है। अब फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट में गैस यहाँ पर क्या था कि जिन्होंने जेआरएफ निकाला, यानी कि जिन्होंने कैटेगरी 1 को क्लियर किया है, उसके अंदर गाइस आपको सिर्फ इंटरव्यू देना होगा, मतलब कि आपके वहां पर जो मार्क्स होंगे वो सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर ही आपके लग रहे होंगे। तो वहां पर कोई एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स जो है वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे फर्स्ट कैटेगरी वालों के लिए, यानी कि जिनको स्टाइपेंड मिलने वाला, वो सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे जज किए जाएंगे। लेकिन जिनको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा, वो 70% आपके जो मार्क्स हैं एंट्रेंस एग्जाम वाले उनके ऊपर और 30% आपके इंटरव्यू के मार्क्स के ऊपर। तो इस तरह से गाइस आपके लिए यहाँ पर रूल्स लेके आए गए हैं। ठीक है, जो कि ठीक भी है देखा जाए तो। ठीक है, क्योंकि अगर आपको स्टाइपेंड मिल रहा है तो आपके कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तो 100% आपके यहाँ पर इंटरव्यू बेस्ड कर दिए गए। ठीक है, ओके, क्योंकि आफ्टर ऑल यार सबकी रैंक अच्छी आई है, तो अब देखना है कि कौन कितना अच्छे से सोच पा रहा है चीजों के बारे में। ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू दो अलग अलग चीजें होती है काफी ज्यादा। ठीक है, और ये चीज आपको भी समझ में आ जाएगी तब आप एक बार एंट्रेंस एग्जाम निकाल लोगे और तब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे होगे। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट गाइस हमारे पास क्या है कि यार for admission to PhD, the marks obtained in the net by the candidate in category 2 and category 3 will be valid for a period of 1 year। तो गाइस जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 को क्लियर कर रहे हैं, राइट, उनके लिए गाइस जो नेट का एग्जाम है वो सिर्फ उसका सर्टिफिकेट जो 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि उनको 1 ईयर के अंदर अंदर पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना होगा। और गाइस देखो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि यार जेआरएफ करके ही पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना, ताकि आपको स्टाइपेंड मिल रहा हो। बिना स्टाइपेंड के पीएचडी करके क्या करोगे। ठीक है, इससे अच्छा है कि 6 महीने का ड्रॉप लो, नेक्स्ट नेट एग्जाम निकालना, मतलब जेआरएफ निकालना, और फिर आप 37,000 पर मंथ इन द फर्स्ट 2 ईयर्स एंड थर्ड ईयर से आपके 42,000 पर मंथ आपको मिल रहे हो। ठीक है, उसके बाद गाइस नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपके पास क्या है, द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर इन परसेंटाइल अलोंग विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट टू यूटिलाइज द
मार्क्स फॉर द एडमिशन। तो गाइस आपके बेसिकली परसेंटाइल भी आएगी और आपकी रैंक भी आएगी, तो ये चीजें आपकी यहाँ पर रहेंगी, ठीक है, एग्जाम के अंदर। तो ये चीजें आपके लिए मेन है। जो आपकी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 का मैंने बताया। कैटेगरी 1 के लिए आपको जेआरएफ मिलेगा और आपका सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा एडमिशन के लिए। कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 के अंदर आपको जेआरएफ का अवार्ड नहीं मिलेगा, यानी कि आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज क्या है कि आपकी 70% वेटेज रहेगी एंट्रेंस एग्जाम की, 30% वेटेज रहेगी आपके इंटरव्यू की। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। अब गाइस बात करते हैं जेआरएफ अवार्ड की, कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर बात की थी ना अभी, कि यहाँ पर कैटेगरी 1 के अंदर से जेआरएफ मिलेगा, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के अंदर नहीं मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर वही लिखा गया कि जेआरएफ अवार्ड आपके लिए क्या है, कि आपको 37,000 पर मंथ मिलेगा फर्स्ट 2 इयर्स के लिए, राइट। साथ में आपको एनुअली 20,000 भी मिलेंगे, राइट, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के लिए। और साथ में गाइस आपके पास यहाँ पर क्या रहेंगे, साथ में थर्ड ईयर से आपका 42,000 हो जाएगा। लेकिन एक चीज के ऊपर ध्यान देना, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि 42,000 आपको कम मिलेंगे। अगर गाइस आपकी परफॉर्मेंस, आपका रिसर्च वर्क अच्छे लेवल पे है, तभी आपको प्रमोट किया जाएगा सेकंड ईयर के बाद। अगर आप पीएचडी के अंदर एनरोल कर रहे हो, राइट, तब आप पीएचडी के अंदर आप एसआरएफ लेने जा रहे हो, जूनियर से आप रिसर्च फेलोशिप करने जा रहे हो, ठीक है। तो थर्ड ईयर में जाकर के गाइस आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 42,000 मिल रहा होगा। लेकिन ये तभी होगा तब आपका जो फर्स्ट 2 ईयर का रिसर्च वर्क है वो एक अच्छे लेवल पे होगा, यानी कि जो आपके प्रोफेसर है वो सेटिस्फाई होंगे। साथ में जो आपके यहाँ पर कमिटी बनेगी, यहाँ पर लिखा हुआ है सारा का सारा, ठीक है, जो आपके यहाँ पर एक्सपर्ट कमिटी होगी, तब वो एग्री हो जाएंगे उस बात से, राइट, वो सेटिस्फाइड होंगे आपकी परफॉर्मेंस से, तभी आपको यहाँ पर ये थर्ड ईयर से 42,000 होगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो गैस उस केस में 2 केस है। या तो आपको 1 ईयर का टाइम दिया जाएगा कि आप अपने आप को प्रूफ करो, ठीक है, और उस थर्ड ईयर में आपको 37,000 ही मिलेंगे पर मंथ, ठीक है। और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो आपके फोर्थ ईयर में वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये तो था एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपकी पीएचडी वहीं पे टर्मिनेट हो जाए 3 इयर्स के बाद। तो वो यहाँ पर सारे रूल्स लिखे हुए हैं, आप इसको क्लियरली रीड करोगे तो आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, मैं अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा, यहीं पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, राइट। तो ये चीजें आपकी यहाँ पर रहने वाली है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आप जो कंप्लीट पीडीएफ आप उसको रेफर कर सकते हो। मैंने वही से सारे स्क्रीनशॉट ये लिए हैं और यहाँ पर मैंने डाल दिए, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर सब कुछ लिखी हुई हैं। अब बात करते हैं गाइस हम आगे की एज लिमिट। काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि एज लिमिट क्या होती है। तो गाइस देखो, नेट एग्जाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है, राइट। लेकिन अगर आप जेआरएफ को टारगेट करो, यानी कि आप फेलोशिप लेना चाहते हो, तो गाइस उसके लिए एक एज लिमिट रहेगी। तो उसके लिए गाइस आपकी एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स की रहेगी, ठीक है। एज ऑन द डेट फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड, दैट इज जून 2024, ठीक है। तो अगर आपकी एज 30 ईयर्स से कम है जून 2024 से पहले तक, ठीक है, तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो, यानी कि आप फेलोशिप ले सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, यानी कि सिंपल नेट एग्जाम देने के लिए, आपके यहाँ पर कोई भी एज लिमिट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरह से पीएचडी में भी एडमिशन लेने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सिर्फ अगर आपको फेलोशिप लेनी है, राइट, स्टाइपेंड लेना है, तो उस केस में गाइस आपकी 30 इयर्स की एज लिमिट रहेगी। एंड आई होप ये चीज यहाँ पर क्लियर होगी। साथ में गाइस यहाँ पर रिलैक्सेशन भी रहेगा ओबीसी कैंडिडेट्स को और एससी एसटी कैंडिडेट्स को भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा, यानी कि 35 इयर्स तक आप जेआरएफ दे सकते हो, ओके। अब बात करते हैं गाइस आगे की, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी। तो गाइस एलिजिबिलिटी के अंदर गाइस 4 क्राइटेरिया है, मैं अलग अलग डिस्कस करने वाला हूं। एक वो जो ऑलरेडी एमएससी पास हो चुके हैं, एक वो जो अभी एमएससी कर रहे हैं, और तीसरे वो जो अभी फिलहाल बीएससी कर रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पर हर केस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो गाइस देखो, पहला क्या है यहाँ पर, सबसे जो गाइस पहला पॉइंट है यहाँ पर वो क्या है कि सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पर 55% सिक्योर करने अपनी मास्टर डिग्री में, 55% मास्टर डिग्री अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो। और इसी तरह से ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट अगर आप हो तो गैस आपको यहाँ पर 5% की रिलैक्सेशन दी जाएगी, और आप 50% आपके होने चाहिए मास्टर्स डिग्री के अंदर, यानी कि एमएससी डिग्री के अंदर। तो ये रूल उनके लिए जो एमएससी पास आउट है, ओके, तो ये उनके लिए। अब जो फिलहाल एमएससी कर रहे हैं, ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में है, राइट, या फिर सेकंड ईयर के अभी एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए क्या, तो गैस आप भी एलिजिबल हो, जून 2024 वाला आप एग्जाम दे सकते हो। बस यहाँ पर कंडीशंस क्या है कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको विद इन 2 इयर्स एडमिशन लेना होता है अगर आपकी फेलोशिप निकल गई है। गाइस जेआरएफ सर्टिफिकेट सिर्फ 2 इयर्स के लिए वैलिड होता है, ओके। तो आपको 2 इयर्स के अंदर अंदर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा थ्रू जेआरएफ, ठीक है। तो आपका 2 साल से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए ताकि आप एडमिशन ले पाओ। तो पहली तो चीज ये। अब जो सिर्फ
कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 वाला सर्टिफिकेट अचीव कर पाएंगे उनके लिए क्या तो गैस उनके लिए वो सर्टिफिकेट 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ होगा। तो आपको 1 ईयर के अंदर अपनी एमएससी के मार्क्स उनको शो करने पड़ेंगे और आप अपना पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, यानी कि आप भी एलिजिबल हो। ठीक है, राइट। तो बेसिकली अगर आप एमएससी कर रहे हो तो आपको एग्जाम देना चाहिए। जेआरएफ 2 ईयर्स की वैलिडिटी के साथ आता है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में भी क्रैक करते हो तो आप सेकंड ईयर फिनिश होने के बाद भी उससे एडमिशन ले सकते हो पीएचडी के अंदर, उसी सर्टिफिकेट के ऊपर। ठीक है, आपको दोबारा से क्रैक करने की नीड नहीं होगी। यही सारी चीजें गाइस इसके अंदर लिखी हुई हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से रीड कर सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया उनके लिए जो अभी फिलहाल एमएससी परस्यू कर रहे हैं उनके लिए। बात करेंगे गाइस नेक्स्ट केस में जो अभी बीएससी 4 ईयर डिग्री कोर्स कर रहे हैं, 3 डिग्री नहीं गाइस 4 ईयर। तो कैसे अगर आप 4 ईयर डिग्री कोर्स कर रहे हो और आपकी परसेंटेज 75% बन जाती है तो उस केस में गाइस आप एडमिशन ले सकते हो पीएचडी के अंदर। राइट, आप डायरेक्टली नेट को क्वालिफाई करो, ठीक है, और आपकी जो रैंक्स आएंगे उसके बेसिस के ऊपर आपको जेआरएफ भी मिल जाएगा और आप पीएचडी के अंदर एनरोल कर सकते हो। ठीक है, राइट। तो जिन्होंने पास कर लिया ये उनके लिए ये वाला पॉइंट, और इसी तरह से जो अभी बीएससी के 4th ईयर में है यानी कि 8th सेमेस्टर में है तो वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर सारे रूल्स आपके लिए लिखे हुए हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपके 75% होने चाहिए फॉर द जनरल कैंडिडेट्स। ओबीसी एससी एसटी के लिए 5% की रिलैक्सेशन है, तो यानी कि आपके 70% होने चाहिए। तो अगर आपकी ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है तो गैस आप फॉर्म फिल करो डेफिनेटली। तो इस चीज से आप डायरेक्टली बीएससी के बाद पीएचडी में एनरोल कर सकते हो और साथ में स्टाइपेंड भी ले सकते हो। तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छी चीज रहेगी। आपके जो 2 ईयर्स हैं वो यहाँ पर बचेंगे जो आपके एमएससी वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आप एमएससी के बाद भी ऑफ कोर्स ले ही सकते हो कि पहले आप बीएससी करो फिर आप एमएससी करो उसके बाद फिर आप पीएचडी करो, वो पाथ भी आप अपना सकते हो। लेकिन अगर आपके 75% है और आपको पीएचडी करनी ही है, आपका मन है रिसर्च में जाने का, तो आप डायरेक्टली बीएससी के बाद पीएचडी भी चूज कर सकते हो। ठीक है, कुछ टॉपिक्स आपको ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा कवर करने पड़ेंगे क्योंकि नेट एग्जाम जो है आपका वो एमएससी के सिलेबस के ऊपर बेस्ड होता है, तो ऑफ कोर्स लेवल तो हार्ड रहेगा। तो कोशिश करो कि आपका क्रैक हो जाए तो आपके 2 ईयर्स भी तो बचे रहे। राइट, तो वो चीज है। तो गैस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, और लास्ट में एंड में आपको दोबारा से रिकॉल कराना चाहूंगा कि प्रेपिड प्लेटफॉर्म पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए, और साथ में कोर्सेज भी अवेलेबल है। आप रिकॉर्डेड कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, और लाइव कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है अभी 10 मई से, गेट 2025 के लिए भी और सीएसनेट दिसंबर 2024 के लिए। राइट, अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो गाइस तो उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो पैटर्न आपका सेम है, कुछ चेंजेस जरूर से आए हैं, जैसे कि 3 कैटेगरीज इंट्रोड्यूस की गई हैं इस बार। तो ये हल्के फुल्के चेंजेस किए गए हैं जो कि आपके लिए ही अच्छे हैं लॉन्ग टर्म्स में, मतलब जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए अच्छे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अंटिल देन बाय।